चेतन सूद का एक बार फिर से आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे पास तकरीबन रोज़ कोई ना कोई कुंडली आती रहती है, कोई ना कोई जन्म पत्री विश्लेषण के लिए मेरे पास आती रहती है। कई दफ़ा उन जन्म पत्रियों में कई ऐसे भेद मिल जाते हैं, या यूं कहो कि गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से कई दफ़ा बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली जन्म पत्रियां भी अपने कई राज खोल देती हैं। मगर ये इतना आसान भी नहीं जितना कि आसान आप सबको लगता है। आज कुछ ऐसी ही जन्म पत्री की चर्चा हम करने जा रहे हैं, मगर इस जन्म पत्री की चर्चा करने से पहले एक ख़ास बात ज़रूर आप सबको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर वैसे ही सर्च करते करते मैंने एक पोस्ट पढ़ी, और उस पोस्ट पर किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि प्लीज़ डिस्क्राइब द लाइफ इन वन वर्ड। ज़िंदगी को केवल एक शब्द में बयां कीजिए। और यकीन जानिए दोस्तों, जो सबसे पहला शब्द मेरे जहन में आया वो था जद्दोजहद। और कहीं ना कहीं आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ज़िंदगी जो है वो वाकई में जद्दोजहद का नाम है। बहुत कम लोग, या पूरी दुनिया में चंद गिने चुने लोग ही हैं जो सोने और चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए होंगे। अन्यथा आप, मैं, हम सब इस जद्दोजहद का एक केवल हिस्सा हैं। ये जो जन्म पत्री आप सब अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस व्यक्ति को पर्सनली मैं पिछले काफ़ी सालों से जानता हूँ। मेरे ही स्कूल के एक मित्र हैं जिनकी ये जन्म पत्री है। साथ पढ़े लिखे, साथ खेले, ज़िंदगी के बहुत से हसीन पल या हसीन लम्हे साथ गुजारे। बचपन की बहुत सी यादें आज हमारे साथ ज़िंदा हैं। स्कूल की बहुत सी यादें हम सबके साथ आज ज़िंदा हैं। इस जातक का जीवन भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली इनको जानता हूँ और इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ वाक़यात मुझे मालूम है। और कुछ ऐसे वाक़यात जो वाकई चौंका देने वाले। तो आज सोचा कि क्यों ना जो वाक़यात इस व्यक्ति के जीवन में घटित हुए, उनके पीछे क्या ज्योतिषीय राज हैं या वो क्या ज्योतिषीय कारण हैं, उन सब का भेद जाना जाए।
चूँकि मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि इनके बारे में बहुत सी बातें मुझे मालूम हैं, मेरे मित्र हैं, तो जैसा कि आप इस जन्मपत्री में देख रहे हैं, बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, मंगल केतु खाना नंबर 5 में है, सूरज और शनि खाना नंबर 7 में, शुक्र बुध खाना नंबर 8, चंद्र खाना नंबर 10 और राहु खाना नंबर 11 में है। ये जातक वाकई में सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ। जन्म वक्त वालिदैन की हालत बहुत उम्दा, बहुत उत्तम। आज 42 साल की उम्र जारी है इनकी। तो जितना मुझे याद है, या 15-16 साल की उम्र से मैं इनको जानता हूँ। इनके पिता को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनसे रूबरू भी हुआ हूँ, मिला भी हूँ। मेरे पिता समान हैं। बृहस्पति खाना नंबर 4, पिता सोने की कानों का मालिक होगा, यानी पिता का दर्जा बहुत उच्च होगा, बहुत ऊंचा होगा, पिता का रुतबा बहुत ऊंचा होगा। और वाकई में ऐसा बिल्कुल था भी। उस ज़माने में इनके पिता शहर की नामचीन हस्तियों में एक थे। एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था। इनकी फैक्ट्री कई एकड़ों में फैली हुई थी। मगर समय ने पलटा खाया, वक्त ने अपनी चाल बदली, ग्रहों ने अपना किरदार जब जब निभाना शुरू किया, तो ज़िंदगी ने कई मुकाम दिखाए, ज़िंदगी ने कई चौंका देने वाले घटनाएं दिखाई। बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, लाल किताब के मुताबिक उच्च हालत में है, अपने अच्छे घर में बैठा है। बृहस्पति के सामने चंद्रमा है। मगर राहु एक अकेला खाना नंबर 11 में बृहस्पति की इमारत खराब करने के लिए काफ़ी है। राहु नंबर 11 के लिए कहा है कि पिता को ग्रह चाली गोली से ही मार देवे। एक तरफ जहां राहु बृहस्पति की इमारत को खराब करने में लगा है, बृहस्पति के सोने को पीतल करने में जुटा है, दूसरी तरफ मंगल बद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुंडली में मंगल बद भी है, और मंगल बद जब अपनी आई पे आए तो तबाही का ऐसा मंजर दिखाता है। मंगल बद और राहु ने मिलकर बृहस्पति की पूरी बैंड बजाई। पिता बहुत जल्द, शायद तब उस समय इस जातक की उम्र 21 या 22 साल से ज़्यादा ना होगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। शायद उससे कम हो,
मगर उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। लाखों का, करोड़ों का कारोबार मिट्टी हो गया, बाल बाल कर्ज में डूब गया। एकड़ों में फैली हुई जो फैक्ट्री थी, उसे कभी इनकम टैक्स वालों ने नोचा, कभी सेल टैक्स वालों ने नोचा, और उस फैक्ट्री को भी नीलाम होना पड़ा। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि पिता इस जातक को बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चला गया। पिता का सर से साया बहुत जल्दी उठ गया। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, उच्च हालत का हो, मगर तब भी वालदैन के पास सोने चांदी की ईंट होते हुए भी आखिरी वक्त जातक के लिए सिर्फ पानी के बुलबुलों की झाग होगी। और ये ही हुआ, इस जातक के साथ ऐसा ही हुआ। जब पिता गया तो पीछे कुछ नहीं बचा था सिवाय कर्ज के। खास बात इस जन्म पत्री में, बृहस्पति अपना फल शनि को देगा और शनि अपना फल बृहस्पति को देगा। बृहस्पति मंगल केतु के मिलन से भाई बंधों और रिश्तेदारों की मौतें देखेगा। मंगल बध है, जैसा कि मैंने बताया। सूरज और शनि का मेल है, बुध नंबर 8 बैठा है, मंगल के साथ केतु बैठा है। मंगल आग है तो केतु बारूद है। मंगल आग, केतु बारूद है। सारा असर सूरज को देंगे। सूरज जो कि शनि के साथ बैठा है, दोनों परम शत्रु। शनि, इसे लाल किताब में चाचा कहा गया है। चाचे की मौत आग या बारूद से होगी। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब पंजाब में एक दौर था आतंकवाद का, तो उस दौर में इनके चाचे को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। मंगल और केतु, शेर और कुत्ते की लड़ाई। सूरज और शनि 36 तक जमा तफरीक बराबर होगी। मंगल बध होगा, राहु नीच होगा। ये जातक जो सोने और चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, जवानी तक आते आते बिल्कुल सिफर हो गया, शून्य। पिता का साया सर से उठ गया। पिता का सरमाया भी सर से उठ गया। खैर, जैसे तैसे वक्त बीतता गया, इस बंदे ने हार नहीं मानी। आज पिता जितना सरमाया तो नहीं, मगर उसका 1/4 ये बंदा दोबारा उस मुकाम तक पहुंच चुका है।
मेरे रोज़ के मिलने वालों में से हैं। अब बात करते हैं औलाद की। शादी हुई, शुक्र 8 में बैठा है, सूरज शनि 7 में। यहाँ शनि अपने घर में बैठा है। मंगल बद का असर 36 तक जोर पे था, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो शनि अपने घर में बैठा है। नुकसान सूरज का होगा क्योंकि सूरज नीच है, सेहत कमज़ोर रहती है। गृहस्थ खराब तो ना होगा मगर कोई ख़ास सुखी भी नहीं होगा, चाहे स्वयं बताएं या ना बताएं, मगर ये बातें अपने आप दिख जाती हैं। वणिक है और वणिकों में लड़के की चाह सबसे अधिक होती है। पहली औलाद लड़की हुई, ठीक उसके लगभग 11 या 12 साल बाद जा कर के, यानी 41 साल बीत जाने के बाद 42वें साल दूसरी औलाद लड़का हुई। जिसका सीधा साधा सा जवाब है मंगल बद हो, बृहस्पति, मंगल और केतु आपस में मिल रहे हों, तो 45 तक केतु सिफर रहेगा। 10-5 की टक्कर है। चंद्र, मंगल और केतु आपसी टक्कर में है। तो औलाद यानी केतु का फल इसीलिए 42वें साल में जाकर के मिला। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि आपको इनके बारे में पूरी जानकारी है, तो आप घटनाओं का ग्रहों के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है, इनके बारे में पूरी जानकारी है मुझे, मेरे मित्र हैं। घटनाओं का तालमेल बिठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये सच है कि ऐसा करना हर एक के बस की बात भी नहीं। खैर, मैं अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ। ये जो जन्म पत्री आप सबके सामने है, केवल और केवल ज्योतिष के जो प्रेमी हैं, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जानकारी में वृद्धि करने के लिए है। उनको ये समझाने के लिए है कि यदि लाल किताब के नियमों को सही तौर पे भली भांति लागू किया जाए तो जीवन के बहुत से भेद अपने आप सामने आएंगे और बहुत सी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरा उद्देश्य केवल और केवल ज्ञान बांटने से है। आपको यदि मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो गुजारिश है कि इन्हें शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ज्ञान की जो चंद बातें हैं वो अन्य लोगों तक भी पहुँचें। और इसी के साथ परमपिता परमेश्वर से, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ
कि आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और अपने गुरु चरणों में शत शत नमन करता हूँ, शीश निभाता हूँ। अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।